एक सुनसान पहाड़ी इलाका, बर्फ़ में छुपी कुछ लाशें, कुछ बिना कपड़े के, कुछ की बॉडी ज़ख्मों से भरी हुई। एक लड़की जिसकी जीभ और आंखें तक गायब थीं। तो दोस्तों, मैं हूं हसन और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये कहानी है दयात्लोव पास की, एक ऐसी मिस्ट्री कि जो टाइम के साथ में सॉल्व होने की बजाय और भी ज़्यादा उलझ चुकी है। आइए जानते हैं 1959 के इस इंसिडेंट को जिसे दुनिया अब तक समझ नहीं पाई है। 1959 की शुरुआत सोवियत यूनियन के यूरल माउंटेन में एक टीम बनाई जाती है ट्रैक्स एक्सपीडिशन के लिए। इस टीम में 10 लोग होते हैं, सभी एक्सपीरियंस्ड और वेल सर्टिफाइड माउंटेनियर्स थे। इनका लीडर था इगोर दयात्लोव। इनका मिशन था अटोटेन माउंटेन, एक ऐसा पहाड़ जिसका मतलब ही होता है वहाँ मत जाओ। ये एक्सपीडिशन 27 जनवरी 1959 को शुरू होता है, लेकिन अगले ही दिन ग्रुप के एक मेंबर यूरी योदिन बीमार हो जाते हैं और पीछे छूट जाते हैं। शायद उनकी ज़िंदगी अभी और लंबी थी। 9 लोग अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। उन्होंने प्लान किया था कि 12 फरवरी तक बेस कैंप लौट आएंगे, लेकिन जब 20 फरवरी तक भी कोई खबर नहीं आती है तो उनकी तलाश शुरू की जाती है। 26 फरवरी को सर्च टीम को एक छोटा टेंट पड़ा मिलता है। ये टेंट फटा हुआ होता है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि टेंट के अंदर कपड़े, शूज़, जैकेट सब वहाँ छोड़े गए थे। टेंट से 1.5 किलोमीटर दूर पहली 2 डेड बॉडी मिलती हैं, यूरी दोरेशेंको एंड जॉर्जी क्रोवोनिश्चेंको। दोनों के कपड़े उतरे हुए थे, सिर्फ अंडरवियर में और नंगे पाँव। ऐसा लगा जैसे वो किसी चीज़ से भाग रहे थे। थोड़ी दूर पर लीडर इगोर दयात्लोव, रोस्तेम सोलोवोदिन और जिनाइदा कोलमोगोरोवा की लाश मिलती है। ऐसा लगता है जैसे तीनों बेस कैंप लौटने की कोशिश में मारे गए हों, लेकिन अभी तक 4 लोग लापता थे। और फिर 2 महीने बाद अप्रैल में जब बर्फ़ पिघलने का टाइम आया, उसके बाद बाकी 4 लाशें मिलती हैं, लेकिन ये गुफा जैसे एरिया में टेंट से 75 मीटर नीचे मिली थीं। और ये चारों लाशें सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस थीं, जैसे लुबमिला दुबेनिमा। उनकी जीभ और आँखें और कुछ फेशियल टिश्यू मिसिंग थे। सिमियोन ज़ोलेतार्योव, उनकी पसलियाँ टूटी हुई थीं और चेस्ट क्रश थी। अलेक्जेंडर कोलेवातोव और निकोलाई थिव्युक्स सेवरल हेड इंजरी के साथ मिले थे। सबसे हैरानी की बात, उनमें से कुछ के कपड़ों में हाई लेवल का रेडिएशन मिला, जो एक सवाल को पैदा करता है, क्या ये रेडियो एक्टिव वेपन्स का टेस्ट था? और फिर लोगों की अलग अलग थ्योरीज सामने आने लगी। कहा गया कि बर्फ़ खिसकने की वजह से लोग टेंट से भाग गए, लेकिन अगर बर्फ़ खिसकने की वजह से ये हुआ होता तो टेंट बर्फ़ के नीचे मिलता, ना कि ऊपर। और लोगों की इंजरीज भी बर्फ़ खिसकने की वजह से हुई हो, ये मैच नहीं करती। एक साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि वहाँ हवा और पहाड़ों के इंटरेक्शन से कर्मन वोल्टेक्स स्ट्रीट बनी, जिसने इंफ्रासाउंड को क्रिएट किया जो इंसानों को साइकोलॉजिकली पैनिक में डाल देता है। शायद इस वजह से उन्होंने होश खो दिया। कुछ लोगों का मानना है कि सोवियत आर्मी वहाँ कोई सीक्रेट मिसाइल या वेपन का टेस्ट कर रही थी। रेडियो एक्टिव कपड़े और सेवरल हेड इंजरी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों ने ब्राइट ऑरेंज लाइट आसमान में देखी, क्या वो एलियन क्राफ्ट थे? कुछ लोग आज भी मानते हैं कि ये किसी अनजान ताकत का काम था। कुछ लोग मानसी लोगों पर भी शक करते हैं, लेकिन उनके फुटप्रिंट नहीं मिले। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने 1959 में कहा कॉम्प्लिंग नेचुरल फोर्स ने हाइकर्स को मार दिया। क्या मतलब था इसका, ये कभी डिफाइन नहीं किया गया। 2019 में रशियन अथॉरिटीज़ ने केस दोबारा खोला और बर्फ़ खिसकने को फिर से जिम्मेदार बताया, लेकिन एक्सपर्ट और जनता आज भी अनसेटिस्फाइड है। आज भी दयात्लोव पास पर लोग जाते हैं, या तो सच जानने या उस अनसॉल्व मिस्ट्री का हिस्सा बनने। 9 जिंदगियां
एक टेंट, बर्फ़ में छुपी लाशें, ना कोई साफ क्लू, ना कोई पक्की थ्योरी। दियातलोव पास आज भी एक ऐसी मिस्ट्री है जहां सवाल ज़िंदा हैं और जवाब बर्फ़ के नीचे छुप गए हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में बताई गई कौन सी थ्योरी आपको सेटिस्फाइंग लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।